पे बेसिक इन्फो में मैनेजर का और एचआर का इज मैंडेटरी है ये डिटेल्स मेंटेन करना. But if you don't know who is the manager and who is the HR, this is the format that you are supposed to use. No underscore manager, no underscore HR. ऐसी फॉर्मेट यूज करना है. अगर आप ऐसा ये अंडरस्कोर निकाल के मेंटेन करोगे तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा. Okay. So just in case if you don't know who is the manager and who is the HR, this is what you can do. Because ये standard है. SS factor itself has defined that this is how you can maintain the manager and HR and then import the data. बाद में अगर आपको मैनेजर का पता है तो एम्प्लॉय प्रोफाइल वो बन जाएगा. वहां जाके आप डायरेक्टली मैन्युअली चेंज कर सकते हो. Okay, then I'm just maintaining all the details. So यहाँ पे 54 आप यूज कर रहे हो, so I'll use 55. मैं भी इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ. बेसिक इंपोर्ट ये हो जाएगा. लेट्स सर्च फॉर जेम्स बॉन्ड. ये आ गया, बेसिक इंपोर्ट हो गया. जेम्स बॉन्ड. ओके, ये पर्सन आईडी भी आ गया 103255. बेसिक हो गया तो नेक्स्ट पर्सन इन्फो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन. यहाँ पे यूजर आईडी. यार नरेश भाई, कंफ्यूजन है मेरे को. हाँ यार, मेरे को कंफ्यूजन ये है, अपन जो ये एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं डेटा, हाँ, सो दिस इज फॉर न्यू एम्प्लॉय, राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली. हाँ, है ना? तो न्यू एम्प्लॉय के लिए है, तो जो न्यू एम्प्लॉय हायर वाला सेक्शन आपने मुझे दिखाया था, राइट. हाँ, है ना? तो ये जो सेम एम्प्लॉय यहाँ पर है, दैट द सेम एम्प्लॉय वुड गो देयर एज वेल. वी हैव टू. नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. मतलब यहाँ पर जो अपन एक्सेल में जो एम्प्लॉय के ऊपर काम कर रहे हैं, करेक्ट. हाँ, उसका रिपोर्ट वगैरह एंड एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर मेंशनिंग, तो द सेम थिंग वी हैव टू क्रिएट इन न्यू एम्प्लॉय हायर सेक्शन एज वेल. नहीं, सी, there are two things. Either you are hiring an employee manually or you are importing all the data using Excel sheet. Okay. You don't have to do both. अगर आपको एक ही एम्प्लॉय को हायर करना है तो शायद सिस्टम में जाके ऐड न्यू एम्प्लॉय करके पूरा डिटेल्स मैन्युअली टाइप करो. बट अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे पास टेम्पलेट है और मैं ये मैनुअल हायरिंग से बेटर फास्टर मैं इंपोर्ट के थ्रू करूंगा, बिकॉज लेट्स से इफ यू आर वेरी गुड इन एक्सेल शीट और यू कैन डू एवरीथिंग इन एक्सेल. तो अगर पूरा डिटेल्स आप एक्सेल में जाके मेंटेन करोगे वो एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट हो जाएगा. आपको फिर से सिस्टम में आके वो मैन्युअली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ओके. लेट्स से आपने सिर्फ बेसिक का लोड किया है, बाकी डिटेल्स आपको मैन्युअली मेंटेन करना है, वैसे भी कर सकते हो. सो इट इज अप टू यू. ऐसा सिस्टम में रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही करना है. ओके, सो लेट्स से अभी मैंने जेम्स बॉन्ड का देखेंगे. आ गया, समझ में. हाँ, ये यहाँ पे आ गया. तो इसका डिटेल्स हम एक बार देखेंगे. ये बन गया बेसिक डिटेल्स, ये डेट ऑफ बर्थ ये सब आ गया. नाउ इफ आई वांट टू मेंटेन हिज डिटेल्स मैन्युअली आई कैन मेंटेन इट हियर. भाई स्क्रीन फ्रीज हो गया आपका. शायद इंटरनेट का आपका वो डिस्कनेक्ट हो रहा है. वो फाइनली मेरा इशू है क्या? हाँ, नॉट कनेक्टेड बोल के आ रहा है आपका. हाँ, मेरा इधर प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, तो पता नहीं. ओके, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है. स्क्रीन शेयर बंद करते हुए फिर से इनिशिएट करो क्या, फिर से ओपन करो क्या? नहीं, मेरा इशू है तो फिर क्या, आई डोंट नो. अभी दिख रहा है कि नहीं?
एसएफ जो मेन होम पेज है वो दिख रहा है, हाँ अभी दिख रहा हाँ, तो है। अभी ये यू आर इन इम्पोर्ट एम्प्लॉयड, हाँ। या अभी ये जेम्स बॉन्ड का प्रोफाइल है दैट वी हैव इंपोर्टेड ओनली बेसिक एंड बायोग्राफिकल। तो जब हम बेसिक इन्फो इंपोर्ट करेंगे वो एम्प्लॉय प्रोफाइल या टैलेंट प्रोफाइल में आके वो डिटेल्स आके बैठेगा। ये देखो, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका लोकेशन, रिक्रूटमेंट का डेट कब है, हायर डेट। ओके, मैनेजर हमने मैनेजर नो एचआर बोल के डाला था, इसीलिए किसी का नाम भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके ओके, उसके बाद अगर आपको मैन्युअली चेंजेस करना है, मैन्युअली मेंटेन करना है डेटा, यू कैन स्टार्ट मेंटेनिंग इट फ्रॉम हियर ओनली। अच्छा ठीक है। ओके, ये देखो आ गया डेटा। ऐसे अगर आप एक एक पोर्ट्रेट ओपन करके करना है, ऐसे भी कर सकते हो। हेलो, हेलो। हाँ भाई सुन रहा हूँ। यार वो आपका डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ अभी कनेक्ट हुआ, अभी मैंने ही किया था, रिफ्रेश किया पूरा। ओके ओके, ठीक है। तो यू गॉट इट राइट। ये ऐसे अगर आपको मैन्युअली इंपोर्ट करना है एक्सेल शीट में, तो यू हाँ कैन यूज इंपोर्ट एम्प्लॉय डेटा यूजिंग टेम्पलेट्स। अगर आपको वो ठीक है, आई गॉट यहाँ इट। आके करना है, see if you're talking about one employee, then you can come and open their portlets and you can start maintaining the data. But let's say if you're doing it for 20-30 employees, एक एक एम्प्लॉय का फिर से पोर्ट्रेट में आके मेंटेन करना है, it's going to be a hectic task. So if there are bulk employees, preferably we always use import files. Okay, so ये पर्सन इन्फो भी अपलोड हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फो, वन 1 Jan 2021 से हायर कर रहा हूँ मैं। इसका आईडी ये है और ये अभी एम्प्लॉयमेंट भी लोड करेंगे। आफ्टर द रिक्रूट डेट, स्टार्ट डेट डेफिनेटली यार। स्टार्ट डेट इज आफ्टर। उसको पीछे कर दो, आपने सेम कर दिया है। नहीं, सेम रहेगा यार ये। डेट फर्स्ट डेट, ये हायर डेट और उसका ओरिजिनल स्टार्ट डेट सेम रहेगा नॉर्मली। अरे नहीं सेम कैसे रहेगा भाई? अगर हायर डेट कुछ है तो स्टार्ट डेट 1-2 दिन या 1 हफ्ते बाद का ज्वाइनिंग हो सकता है ना क्लाइंट उसका, एम्प्लॉय का। प्लीज मेक श्योर दैट द स्टार्ट डेट इज आफ्टर द रिक्रूट डेट। हायरिंग जनवरी में किया और ज्वाइनिंग दिया फरवरी से, तो हो सकता ना चेंज। ठीक है, मैं 5 दे दूंगा।
strange. Please make sure the start date is after the recruit date. अभी भी वही है. तो ये तो एक ही सेक्शन में स्टार्ट डेट रिक्रूट डेट दिखा रहा है. ये एक्चुअली अलग अलग डेट्स है. लेट्स गो इनटू दैट एंड लेट्स डिस्कस दैट. ये एक्सेप्ट कर रहा है. ओके तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आप जाओगे तो बहुत सारे डेट्स रहेंगे यहाँ पे. सीनियरिटी डेट, ओरिजिनल स्टार्ट डेट, फर्स्ट डेट वर्क, स्टार्ट डेट. ये देखो ये पूरा डेट्स है. सीनियरिटी डेट, ओरिजिनल स्टार्ट डेट, फर्स्ट डेट, स्टार्ट डेट. तो जब आप हायर करते हो कोई भी एम्प्लॉय को तो दिस इज द डेट विच गेट्स अपडेटेड, रिक्रूट डेट. ओके इसको हायरिंग डेट बोलते हैं. फर्स्ट डेट वर्कड बोले तो सी यू माइट गॉट हायर्ड ऑन लेट्स से 1st of March 2021 बट योर date of working, the day when you started working can be different. Okay. आपका as per the system record आपने 1st of March को आपका hiring date है but you started working from 5th. तब वो first date worked will become 5th of March. Original start date बोले तो normally in case if the employee is getting hired in that company for the first time then ये recruit date और original date same रहेंगे. मैं ये चीज लास्ट क्लास में भी बोला था. अगर एम्प्लॉय ने ऑलरेडी हायर करके रेजिग्नेशन मार के फिर वापस आ गया फिर उसका पुराना उसका पुराना जो ओरिजिनल स्टार्ट डेट है वो यहाँ पे रहेगा. ये रिक्रूट डेट विल बी हिज लेटेस्ट स्टार्ट डेट. ओके फिर से जब रिहायर हुआ था वो डेट यहाँ पे आएगा. सीनियरिटी डेट, ये सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशंस मिल सकता है, नहीं तो बेनिफिट्स कुछ मिल सकता है कुछ कंपनीज में. इनकेस इफ यू आर विद द सेम कंपनी फॉर मोर देन 10 years तो इनको कुछ एडिशनल बेनिफिट. नहीं तो इफ यू हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंपनी आपको लीव्स थोड़ा ज्यादा मिलेंगे. ऐसा बहुत कुछ बेनिफिट्स हो सकता है. तो वो सीनियरिटी कैलकुलेट करने के लिए ये डेट मेंटेन करते हैं. We use this date to calculate the seniority. Last date worked. ये यहाँ पे employment details portrait में आपको hiring और termination दोनों का fields related fields दिखेंगे. ओके और जब आप hire करोगे तो hire का related fields ही आपको दिखेगा. See when you go to import employee data and if you want to download template you click on employment details. So आपको जो भी फील्ड दिख रहा है ये फील्ड्स पूरे हायरिंग के टाइम पे जो भी कैप्चर होना चाहिए वही फील्ड्स दिखेंगे आपको. ओके और अगर आप मैनेज बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट में जाके देखोगे तो यहाँ पे टर्मिनेशन का रिलेटेड फील्ड्स भी दिखेंगे. ये देखो रेजिग्नेशन डेट. ओके और रिग्रेट टर्मिनेशन. अगर ही टर्मिनेशन वो रिग्रेट कर रहा है येस और नो वो ऑप्शन है. तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में मोस्टली आपको हायर और टर्मिनेशन रिलेटेड का फील्ड दिखेंगे. बट जब आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का टेम्पलेट डाउनलोड करने जाओगे तो फर्स्ट यू विल बी एबल टू सी ओनली फील्ड्स रिलेटेड टू हायरिंग. ओके बट आप बैकएंड में देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में बोथ हायरिंग एंड टर्मिनेशन का रहेगा. अगर आपको टर्मिनेशन का डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट में लोड करना है तो देयर इज अ डिफरेंट टेम्पलेट. यहाँ पे आपको टर्मिनेशन डिटेल्स बोल के दिखेंगे. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन ये देखो ओके टू रीहायर, पर्सनल आईडी एक्सटर्नल, रिग्रेट टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन डेट. सो ये सब भी यहाँ पे ये देखो टर्मिनेशन डेट है. उसके बाद ओके टू हायर, okay to rehire, then regret termination. All these are part of employment details but you will not load these details when you are hiring an employee. ये सब जब आप terminate करोगे वो टाइम पे आपको लोड करना पड़ेगा. So let's say if you are terminating, let's say year end का appraisal हो गया है
एंड कंपनी हैज डिसाइडेड टू ले ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ द एम्प्लॉयज। तो बहुत एम्प्लॉयज रहेंगे, एक एम्प्लॉय ओपन करके वो उनको थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को निकालना है तो टाइम लग जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ये रेजिग्नेशन टर्मिनेशन डिटेल्स का टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, करके इसमें पूरा एम्प्लॉयज का डिटेल्स डाल देंगे एक ही बार। इवेंट रीजन क्या है, वाई आर दे टर्मिनेटिंग, उसका पर्सन आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी, फिर टर्मिनेशन डेट, फ्रॉम विच डेट आर दे गेटिंग टर्मिनेटेड, फिर उनका यूजर आईडी, अगर कुछ अटैचमेंट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसा, वो सब डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन करके, लेट्स से इफ देयर आर अराउंड 500 एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग टर्मिनेटेड, पूरे के पूरा डिटेल्स एक ही बार वो इंपोर्ट हो जाएगा और सबके सब एक ही बार में टर्मिनेट हो जाएंगे। तो अगर किसी को टर्मिनेट करने हैं मैन्युअली, देन यू हैव टू गो टू देयर प्रोफाइल और यहाँ पे एक्शंस बोल के दिखेगा हेडर में, यहाँ जाके यहाँ पे आपको लीविंग बोल के ऑप्शन दिखेगा। नाउ बिकॉज वी हैव नॉट येट लोडेड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट शोइंग दैट डेटा। लेट्स से अगर हम कोई दूसरे एम्प्लॉय को लेंगे, यहाँ पे जाओगे तो परमिशन नहीं है क्या, पिकअप अनदर एम्प्लॉय, एक्शंस में लीविंग बोल के ऑप्शन, कुछ तो चेंज हो गया यार, someone has changed the permissions. Okay, sorry, end employment is terminating the employee, so using this you can terminate the employee. but अगर 1000 employees को आपको terminate करना है, you have to maintain all these fields manually. So instead of maintaining all these fields manually, you can use the termination template, and you can maintain all the details and load this file into the system so that you can terminate all the 1000 employees at once. Then we have compensation. अगर आपको सैलरी का इंफॉर्मेशन लोड करना है तो then you can download compensation information. उसके बाद फोन का है, ईमेल, नेशनल आईडी, हर एक पोर्टलेट का यहाँ पे टेम्पलेट रहेगा. Whatever portlet that you have enabled in manage business configuration will be part of your import employee data templates. Okay, so all these are XML based templates. XML based portlets का जो भी portlets है वो उसका related templates ही यहाँ पे मिलेंगे. So the other day we were also discussing about custom portlets. Remember we created a custom portlet यहाँ पे policy violation बोल के. We wanted to capture policy violation done by the employees. तो उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है सिस्टम में. तो what we did, we created a custom object और उस पे हमने एक UI क्रिएट किया है और वो UI को हमने people प्रोफाइल में असाइन किया है. तो वो करने के बाद this one is appearing as a custom portlet on the employee profile, right? तो अगर हमें इसमें डेटा लोड करना है तो यू कैन नॉट यूज इम्पोर्ट एम्प्लॉय डेटा, इवन दो दिस इज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय प्रोफाइल. यहाँ पे एम्प्लॉय के प्रोफाइल पे दिख रहा है, बट दिस इज ए कस्टम पोर्टलेट दैट यू हैव क्रिएटेड. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट you will not be able to use import employee data. You have to use import and export data. यार एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है. हाँ ठीक है, SMS कर. हाँ, सो सी यहाँ पे आके हमें
इंपोर्ट डेटा सेलेक्ट करना है। इंपोर्ट डेटा सेलेक्ट करके यू विल बी सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू इंपोर्ट। तो पहले तो आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू इंपोर्ट दिस डेटा। So for that you need to download the template. How to download the template? Import and export data में यहाँ पे download template बोल के ऑप्शन रहेगा। क्लिक ऑन दिस वन। डाउनलोड टेम्पलेट बोल के आपने बोल दिया, बट ये सब जेनरिक ऑब्जेक्ट्स है, एमडीएफ ऑब्जेक्ट्स। तो कौन से ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट चाहिए आपको? नाउ यू वांट टू लोड पॉलिसी वायलेशन रिलेटेड डेटा फॉर द एम्प्लॉयज। सो अगर पॉलिसी वायलेशन का डेटा हमें लोड करना है तो ऑब्जेक्ट भी हमें पॉलिसी वायलेशन का ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन जो भी पॉलिसी वायलेशन का रिलेटेड फील्ड्स है वही फील्ड्स हमें डाउनलोड टेम्पलेट में मिलेगा। देन यू सेलेक्ट डिपेंडेंसीज एज नो, उसके बाद क्लिक ऑन डाउनलोड। तो नाउ whatever fields that you are seeing on the policy violation portrait, the same details you will be finding it in the template also. So यहाँ पे आपको क्या करना है, let's say एक नया एम्प्लॉय को लेके ट्राई करेंगे। Import and export work same way in complete success factors. It doesn't matter whether it is XML based or import and export data, but only thing, the place where you import and export data is different. XML based पोर्टलेट्स के लिए हम लोग import employee data यूज कर रहे हैं, बट अगर वो कस्टम पोर्टलेट है that you have created for your client, then you have to use import and export data. बट जब आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे the format will be same. ये देखो ऊपर का कोड रहेगा और नीचे उसका लेबल नेम। देन एक्सटर्नल कोड, एक्सटर्नल कोड में यहाँ पे कस्टम पोर्टलेट में वी हैव टू गिव द एम्प्लॉय आईडी। तो हमने एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है और इसका एम्प्लॉय आईडी है E14, यहाँ पे वो मेंटेन कर देंगे E14। देन यहाँ पे पॉलिसी वायलेशन का डेटा पिक लिस्ट में चाहिए हमें। सो कौन सा हमें मेंटेन करना है, कोड क्या है, डेटा थेफ्ट। ओके, डेटा इज द पॉलिसी वायलेशन टाइप द एम्प्लॉय हैज डन। कौन सा दिन किया है, लेट्स से हमने 3rd March को इसने कुछ किया है एंड वी वांट टू मेंटेन दिस फॉर दिस एम्प्लॉय। तो ये यहाँ पे अभी एम्प्टी है डेटा। नाउ वी हैव टू इंपोर्ट दैट डेटा। तो टू इंपोर्ट दैट डेटा पहले हमने डाउनलोड टेम्पलेट बोल के सेलेक्ट किया है। नाउ यू हैव टू इंपोर्ट डेटा। Then you have to select policy violation again, because you are trying to import the data related to policy violation of an employee. So then we'll select the file, then import. अगर हमें वो स्टेटस जाके डाउनलोड स्टेटस जाके चेक करना है तो वी हैव टू गो टू मॉनिटर जॉब। If you want to directly check on the employee, you can just refresh this for the employee. अगर नहीं हुआ है तो इट मीन्स देयर इज सम एरर मैसेज, हमें मॉनिटर जॉब जाके देखना पड़ेगा। लेट्स चेक मॉनिटर जॉब्स नाउ। So just like when we were importing basic import, same way we are going to check the status of this one also. Completed status बोल के दिख रहा है, बट यहाँ पे failed 1, एक रिकॉर्ड प्रोसेस हुआ है बट passed is 0, failed is 1. So let's check the status. What went wrong? We cannot find corresponding pick list. डेटा नहीं है बोल के बोल रहा है। ओके, सो हमने कैपिटल्स में डाला है, but I think the pick list value is
capital D and ATA is small letters. Let's check that. ये देखो, that's why system is not able to identify this. So let's try to re-import this one. Let's refresh this. ये अभी देखो आ गया. But if you want to do the same thing for an XML based portlet, you have to use import employee data, क्योंकि यहाँ पे address portlet है इसके बगल में. तो अगर इसको लोड करना है तो you cannot use import and export data. Whatever portlets that you see here, if you don't see them either in import employee data or in manage business configuration, okay, अगर मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन में भी वो नहीं दिख रहा है तो इट मीन दिस इज अ कस्टम पोर्टलेट. तो अगर कस्टम पोर्टलेट बोल के आपको पता है, देन यू हैव टू गो टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा. ओके भाई, आप हो ना? हाँ नरेश भाई, देख रहा हूँ मैं, डोंट वरी. ओके, ये गुड़िया चिल्ला रही है. हाँ यू विल गेट डिस्टर्ब. हाँ ठीक है भाई. ओके ओके, सो we'll just discuss about some more things. अच्छा, एक चीज और बताइए नरेश भाई. हाँ, जो अपन ने जो पहले वाला यूज किया था ना टूल, इंपोर्ट एम्प्लॉय डेटा, इंपोर्ट एम्प्लॉय डेटा वाला, तो उसके अंदर जो सेक्शन है, दैट पर्टिकुलर सेक्शन जो भी है उसके अंदर ही मेंटेन करने का है. एंड ये अभी जो अपन ने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूज किया है, दिस इज डिफरेंट सेक्शंस, राइट? दोनों का मिक्सचर नहीं है ना? नहीं, दोनों अलग अलग है. अगर आपको XML रिलेटेड पोर्टलेट्स या BCU में जो भी पोर्टलेट्स दिख रहे हैं वही पोर्टलेट्स इंपोर्ट करना है तो देन यू विल यूज इंपोर्ट एम्प्लॉय डेटा. हाँ ओके, अगर आपको सिर्फ कस्टम पोर्टलेट्स का डेटा मेंटेन करना है या एनी MDF ऑब्जेक्ट, यू हैव टू गो टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा. ओके, लेट मी राइट दिस डाउन. मिक्स अप. तो अभी जाके यहाँ पे मैं डाउनलोड टेम्पलेट बोल के एड्रेस बोल के यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये XML एड्रेस इज XML बेस्ड पोर्टलेट. तो XML बेस्ड पोर्टलेट को लिए आपको इंपोर्ट एम्प्लॉय डेटा में ही जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, अगर आपको बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ये देखो बायो बोल के दे रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है. पर्सन बोल के ट्राई करूंगा, पर्सन का कुछ ऐसी कुछ आएंगे, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन इन्फो दैट यू कैन लोड. ये कुछ और ही डिटेल्स हैं. अगर पर्सनल इन्फो कुछ लोड करना है तो आपको यहीं पे जाना है इंपोर्ट डेटा में. सो यू कैन नॉट मिक्स अप. अगर आपको कॉस्ट सेंटर का डेटा मेंटेन करना है तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ही जाना है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर इज एन MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट. जब भी वो ऑब्जेक्ट MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट होगा, इवन अ कस्टम पोर्टलेट इज एन MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट. पहले आपको MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसको आपको पोर्टलेट जैसा बनाना है. तो बैकएंड में तो वो MDF ऑब्जेक्ट है, इवन दो यू आर यूजिंग इट एज अ पोर्टलेट, स्टिल इट इज एन MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट. तो उसमें डेटा या एनी MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट लाइक लीगल एंटिटी, कॉस्ट सेंटर, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, वो सब अगर आपको लोड करना है तो आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा में आना चाहिए. ठीक है, गॉट इट. ओके,
So next concept I'll tell you one important thing. You have to make a note of it, और अगर आपको ये वीडियो में मिल रहा है तो you can just take a screenshot and keep it with you. Okay, import अच्छा and export. So there are lot many things that you can import and export data in SuccessFactors system. First thing, foundation objects. Okay, तो फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास XML बेस्ड फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स है और एक MDF बेस्ड फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स है, राइट? तो अगर हमें फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स XML बेस्ड ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो वी विल यूज इंपोर्ट फाउंडेशन डेटा. ओके, बट अगर हमें XML बेस्ड ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है तो वी विल यूज एडहॉक रिपोर्ट्स. यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मैं. लोकेशन पे कंपोनेंट MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट्स, फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स, MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट्स, इनको अगर इंपोर्ट करना है तो वी यूज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा. सेम थिंग वी विल बी यूजिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. XML बेस्ड ऑब्जेक्ट के लिए जब हमें इंपोर्ट करना है तो वी आर यूजिंग अ डिफरेंट टूल. ऑल दीज आर टूल्स. इंपोर्ट फाउंडेशन डेटा. एक्सपोर्ट के लिए हम रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा. बट इंपोर्ट एम्प्लॉय डेटा भी तो यूज किया ना अपन ने. हाँ, that's what I'm telling you. There are lot many imports that you can do in SuccessFactors system. वो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे मेंटेन करूंगा. ओके, पूरा मेंशन करूंगा. Yeah. Next we have XML portlets. Okay, तो इनको हम import employee data. Okay, we can use import employee data to import the data related to XML portlets. But if you want to export the data, you have to use reporting functionality. इसमें ORD रिपोर्ट रहेगा या ad hoc रिपोर्टिंग रहेगा. नेक्स्ट व्हाट इज ORD? ORD मतलब ऑनलाइन रिपोर्ट डिजाइनर. ये इसको एडवांस रिपोर्टिंग बोलते हैं. आई थिंक दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई डेमो सिस्टम, बट मैंने क्या किया, लास्ट टाइम किसी ने पूछा था तो अलग से मैंने दूसरे कोई सिस्टम में ऑनलाइन ये ORD जिसमें है उसमें मैंने सेशन एक डेमो जैसा बना के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया. आई विल शेयर इट विथ यू. नेक्स्ट वी हैव MDF और कस्टम पोर्टलेट्स. ओके, अगर हमें कस्टम पोर्टलेट्स इंपोर्ट करना है तो वी विल यूज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा. अगर हमें MDF बेस्ड पोर्टलेट्स का डेटा डाउनलोड करना है बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए, देन अगेन वी विल यूज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा. तो जहां पे भी MDF या जेनेरिक ऑब्जेक्ट बोल के आपको मिलेगा तो द ओनली टूल दैट यू यूज टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा. Only for XML based portlets and objects we have different tools for each thing. Okay, अगर हमें import ये एम्प्लॉय डेटा पूरा
बेसिक इंपोर्ट डाउनलोड करना है, देन वी कैन यूज एम्प्लॉय, ये कहाँ पे मेंटेन कर, ओके एक्सपोर्ट में मेंटेन करता हूँ। अगर आपको बेसिक इन्फो, सिर्फ बेसिक इन्फो को आपको डाउनलोड करना है, then we have something called as employee export. Okay, so these are all the tools. So see, when we were trying to import the basic data, what did we do? We went into import employee data. Okay, because they are all XML based portlets, और import employment data में जाके हमने template डाउनलोड किया बेसिक इन्फो का, और we imported data. बट अगर वही सेम डेटा आपको एक्सपोर्ट करना है बोले तो, एक्सपोर्ट बोले तो यू वांट टू डाउनलोड द डेटा, देन यू विल यूज समथिंग कॉल्ड एज एम्प्लॉय एक्सपोर्ट। ओके, तो जब आप एम्प्लॉय एक्सपोर्ट बोल के क्लिक करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक्सपोर्ट में आई थिंक आई हैव शोड इट टू यू यस्टरडे, एक्सपोर्ट एम्प्लॉय, ये employee export. When you click on this, it will give you only one option to export user data. जब आप ये क्लिक करोगे तो it will download all the basic information of the employees, every employee. You cannot select a particular employee. But अगर आपको 1 lakh employees है सिस्टम में, it will take at least like 15-20 minutes or maybe half an hour time to download the report. बट अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ ही एम्प्लॉयज का, 10 एम्प्लॉयज का डिटेल्स चाहिए, बट अगर आपको 10 एम्प्लॉयज के लिए 1 लाख एम्प्लॉयज को डाउनलोड करना है, देन दैट डज नॉट मेक सेंस. देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो इनटू रिपोर्टिंग. ये यहाँ पे रिपोर्टिंग बोल के एक कॉन्सेप्ट है, दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. तो ये रिपोर्टिंग में जाके हम एक नया रिपोर्ट बना सकते हैं. कैनवास दिख रहा है यार, ओआरडी, ग्रेट. ओके, ये ओआरडी दिखा सकता हूं मैं अभी. तो यहां से हम जॉब इंफॉर्मेशन बोल के ये सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे ये सेलेक्ट करके वी कैन एक्चुअली डाउनलोड द डेटा और एक्सपोर्ट द डेटा फॉर those 10 employees that you want. You can filter the search or the report. इसमें क्या है, you have an option to select which employees you want to download. बट एम्प्लॉय एक्सपोर्ट जब आप करोगे तो एम्प्लॉय एक्सपोर्ट में पूरे के पूरा जितने भी एम्प्लॉयज है सिस्टम में वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा. और एम्प्लॉय एक्सपोर्ट में क्या है, प्री डिफाइंड फाइल जो भी आपने बेसिक इंपोर्ट पे देखा था वही फील्ड्स डाउनलोड होगा. But when it comes to reporting, you can select what fields you want. You can select which employees you want to download. तो वैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो रिपोर्ट को, वो सबके हिसाब से ये रिपोर्ट बनेगा एंड इट विल डाउनलोड ओनली द डेटा दैट यू वांट टू डाउनलोड. बट एम्प्लॉय एक्सपोर्ट में क्या है, बेसिक इंपोर्ट में जो भी जितने भी फाइल कॉलम्स है, इन्हें तो फील्ड्स है, उन सबका डेटा मिलेगा और पूरे के पूरे एम्प्लॉयज का डिटेल्स डाउनलोड होगा. If you want to check it once, I'll show you. And after this, we'll end it. Employee export. तो यहाँ मैं export user file बोल के डाउनलोड कर रहा हूँ. So if I click on this, ये ऐसा एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा. बिकॉज नाउ दिस अ डेमो सिस्टम एंड इट डज नॉट हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉयज. वो 2 सेकंड में डाउनलोड हो गया है. नॉर्मली एक लाइव सिस्टम में बहुत टाइम लेता है. Okay, now if I double click on this, see these are all the employees in the demo system. But अगर मुझे सिर्फ ये 10 employees चाहिए जिसका डेटा मुझे देखना है, तो I don't have an option when it comes to export employees और employee export. ठीक है, so अगर आपको ये 10 ही employees का डिटेल्स चाहिए, then what you can do, you can create a custom report. वो कहाँ से, यहाँ पे रिपोर्टिंग में जाके हमें एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड एज एडहॉक रिपोर्ट.
ओके, यू गिव इट अ नेम, एम्प्लॉई रिपोर्ट बोल के कुछ नाम देते हो, देन select people. Let's discuss this in the next class. ठीक है? ठीक है भाई, ओके यार, ठीक है सर, कल मिलेंगे। थैंक्स यार, थैंक्स, बाय। ओके बाय। यस, आप वीडियो डाल देना बस, है ना? हाँ हाँ, श्योर यार, आई विल डू दैट। ठीक है, थैंक्स।